अस्सलाम वालेकुम जी। सलीम साफी इस वक्त शदीद गुस्से में है। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। एफआईए को दरखास्त भी दे दी गई है। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा पर सलीम साफी इस वक्त शदीद बरहम है, शदीद गुस्से में है, और क्या वजह है इस गुस्से की, तमाम तर मामला इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाबे वाली मामला एक ट्वीट से शुरू होता है, जब एक सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी की जानिब से सलीम साफी पर क्या इल्जामात लगाए गए, क्या बुरा भला उनको कहा गया। ये ट्वीट सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि हुआ क्या। जनाबे वाली एक सारिफ इरफान अहमद इनका नाम है, इस वक्त आप ट्वीट देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये लिखते हैं कि मैं हैरान हूं इस बात से कि कायदे इनकलाब इमरान खान की अगर मुखालिफत आले शरीफ पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान करें तो बनती है, क्योंकि इनकी 40 साल अजारादारी खान ने मलिया मेट कर दी। मुंह छुपाते फिरते काउंसलर की इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। इसे क्या तकलीफ है खान साहब की, ये मुखालिफत और भोंकता क्यों है। जनाबे वाली इस शख्स की जानिब से सलीम साफी के हवाले से गालिबन ये बात की जा रही है, और इस ट्वीट को जो है कासिम सूरी की जानिब से इसको रीट्वीट करते हुए इसका जवाब में क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। कासिम सूरी साहब की ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कासिम खान सूरी साहब जो कि एक्स डिप्टी स्पीकर भी हैं कौमी असेंबली के, इनकी जानिब से क्या कुछ लिखा गया ये भी आपके सामने रखते हैं। कासिम खान सूरी लिखते हैं, ये सहाफी नहीं है, ये कुछ सियासी जमातों का मुस्तकबिल नुमाइंदा है और इनसे मंथली और अपने खानदान के लिए तोहफे और मरात लेता है। सहाफत में आप हकायक के साथ तनकीद करते हैं, दूसरों के घरों की इज्जत पामाल नहीं करते हैं। यह सहाफी नहीं है, यह टुकड़ों पर पलने वाला पालतू है। इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया गया कासिम खान सूरी की जानिब से सलीम साफी पर, और जाहिर सी बात है रिएक्शन तो आना था। आज हमने देखा कि सहाफती तंजीमों की जानिब से भी इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया गया, मजम्मती बयान जारी किया गए और कंडेम किया गया आज कासिम खान सूरी के इस बयान को। और अब से कुछ देर पहले अब सलीम साफी की जानिब से भी मैदान में आने का फैसला कर लिया गया है, और उनकी जानिब से क्या कार्रवाई का फैसला किया गया है यह खबर आप सुनिएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ विफाकी तहकीकाती एजेंसी एफआईए के साइबर क्राइम विंग को दरखास्त मौसूल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन सलीम साफी ने एफआईए साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी है। सलीम साफी की दरखास्त में कहा गया है कि कासिम सूरी ने ट्विटर पर नाजेबा और गैर इखलाकी कमेंट्स किए, कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यह दरखास्त सलीम साफी की जानिब से एफआईए साइबर क्राइम विंग को दे दी गई है। अब लेट्स सी एफआईए साइबर क्राइम विंग इस दरखास्त पर क्या रिएक्ट करता है, किस तरीके से इनके खिलाफ कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि सलीम साफी ने अब यह फैसला कर लिया है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की जानिब से भी सलीम साफी पर ऐसे ही इल्जामात लगाए जा चुके हैं। एक इमरान खान साहब माजी में एक दफा कह चुके हैं, बल्कि मुतादिद बार उन्होंने इल्जाम लगाया सलीम साफी साहब पर कि वो लिफाफे सहाफी हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं सलीम साफी साहब को। लेकिन मेरे ख्याल में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इल्जामात लगाना थोड़ा सा गैर मुनासिब बात है। अगर आप लोगों के पास सबूत है कासिम खान सूरी साहब के पास, तो लाइए, उनको बेनकाब कीजिए और दुनिया को बताएं कि देखिए लिफाफा इन्होंने लिया है, ताकि आप उसके बाद फिर लोग कहेंगे कि वाकई आप सच बोल रहे हैं। लेकिन इस बात के सलीम साफी साहब भी बार बार ऑफर कर चुके हैं कि अगर आप साबित कर दें कि मैंने लिफाफा लिया है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सलीम साफी साहब मुतादिद बार ये बात कह चुके हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में कासिम खान सूरी साहब को भी इस पर आना चाहिए और सबूत पेश कर देने चाहिए अवाम के सामने, कौम के सामने, दुनिया के सामने, अदालत के सामने कि भाई ये सबूत है, इन्होंने लिफाफा लिया था और जनाब इसलिए मैंने इनको कहा कि लिफाफा साफी है, तो तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए अब देखते हैं कि सलीम साफी साहब की इस दरखास्त पर एफआईए साइबर क्राइम विंग क्या
ایکٹ کرتی ہے, کیا اس پر ایکشن لیتی ہے قاسم خان سوری صاحب کے خلاف. اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.